हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी आप अच्छे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं अपनी AWS की सीरीज़ में। तो हम एक चीज़ कवर करने वाले हैं, नेट गेटवे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है AWS में। देखो, हमने क्या किया था लास्ट वीडियो के अंदर, हमने अपना एक प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 बनाया था और उसके अंदर एक हमने प्रॉब्लम फेस की थी, वो ये कि भाई देखो, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्राइवेट EC2 है, प्राइवेट सबनेट के अंदर है, तो उसके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमें प्राइवेट EC2 के अंदर इंटरनेट एक्सेस चाहिए होता है कुछ पैकेजेस डाउनलोड करने हैं। जैसे यहाँ पे देखो यही है, OS अपडेट हमें करना था, OS अपडेट हम कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंटरनेट एक्सेस ही नहीं है। हमें कहीं कहीं कभी कभार होता है कि कुछ एक मान लो रिलीज आर्टिफैक्ट भी पड़े हैं वहाँ पे कहीं पे एक थर्ड लोकेशन पे, वहाँ से हमें डाउनलोड करना है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाएंगे एक्सेस। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं है। तो ये नेट गेटवे जो है इंटरनेट की जो है प्रॉब्लम सॉल्व करता है फॉर दी प्राइवेट सबनेट के लिए। तो इसको ज़रा देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, और थोड़ा उसका देखेंगे कैसे सेटअप करेंगे। पहले चलते हैं एक बारी हम अपने कंसोल की तरफ। कंसोल में देख लेते हैं, वापस से आते हैं। ठीक है, कंसोल में आए। हमें क्या करना है, पहले एक सबनेट नेट गेटवे बनाएंगे। ये हमें नेट गेटवे मिलेगा आपको VPC डैशबोर्ड के में। VPC में आए हम, यहाँ पे देखो ये रहा नेट गेटवे। ठीक है, नेट गेटवे यहाँ पे करते हैं क्रिएट नेट गेटवे। यहाँ पे रख लेते हैं नेट गेटवे का नेम। ठीक है, अब यहाँ पे जो है सबनेट सेलेक्ट करना है आपको प्राइवेट अपने उस जिस VPC में, क्योंकि आपके VPC के अंदर एक प्राइवेट होगा पब्लिक होगा, है ना। आप प्राइवेट सबनेट के लिए एक्सेस इंटरनेट एक्सेस कराने वाले हो, लेकिन ये जो आपका नेट गेटवे है ये क्रिएट हमेशा जो है आपका पब्लिक सबनेट के अंदर होगा। तो आप अपना जो पब्लिक सबनेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट करो। वो मैं बताऊँगा क्यों ये ऐसा होता है आगे वीडियो में। पब्लिक सबनेट 1 ये वाला सिलेक्ट कर लिया हमने। कनेक्टिविटी टाइप इसके अंदर मैंने अभी पब्लिक ही रखेंगे हम इसको। इलास्टिक आईपी, यहाँ पे देखो क्या होता है कि इलास्टिक आईपी जो है एलोकेट करनी होती है। अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, अगर नहीं है तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एलोकेट इलास्टिक आईपी। ये यहाँ पे इसके साथ ही बना देगा। ठीक है, हम बस यही सेटअप करना था हमें। ठीक है, हमें ये याद रखना, आपका हमेशा नेट गेटवे जो है इसके पब्लिक सबनेट के अंदर बनेगा। लेकिन ये पब्लिक सबनेट के अंदर बनेगा ज़रूर, लेकिन इसका इसका जो यूज़ है वो प्राइवेट सबनेट में होगा। वो अभी कैसे होगा वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, क्रिएट नेट गेटवे कर दिया। ठीक है, नेट गेटवे हमारा क्रिएट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब ये जो नेट गेटवे बना है ना, अब इसका ना राउट डालना है हमें कहाँ पे, प्राइवेट राउट टेबल के अंदर। याद होगा आपको, हमने इंटरनेट गेटवे बनाया था, उसका राउट हमने डाला था किसमें, पब्लिक राउट टेबल के अंदर। लेकिन हमने नेट गेटवे बनाएंगे, अब नेट गेटवे का राउट डालेंगे हम प्राइवेट राउट टेबल के अंदर, है ना। अगर मैं जाऊँ वापस आऊँ इसके अंदर, देखो अब हमारा राउट टेबल्स कहाँ गई। राउट टेबल्स ये रही। ठीक है, हम इसमें जाते हैं अपने प्राइवेट राउट टेबल के अंदर, क्योंकि पब्लिक वाले के अंदर तो ऑलरेडी वो इंटरनेट गेटवे है ही, वहाँ पे तो कुछ करना नहीं, हमें प्राइवेट वाले के लिए चलना है ना। यहाँ पे चलते हैं एडिट राउट, यहाँ पे ऐड राउट करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे क्या, नेट गेटवे। नेट गेटवे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखो हमारा वाला नेट गेटवे भी यहाँ पे शो हो गया। ठीक है, नेट गेटवे कर दिया। अब इसके अंदर जो डेस्टिनेशन है वो ऑल कर देते हैं, ताकि इससे क्या होगा, ऑल करने से क्या होगा, हमारा जो प्राइवेट वाला EC2 है वो जो है इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा एनीवेयर। ठीक है, अब इसको कर देते हैं सेव चेंजेस। ठीक है, लो जी, आपका जो है अपने प्राइवेट के अंदर ये जो है ना, ये वाला बड़ा मेन पॉइंट होता है, यही जो है एक तरीके से आपके प्राइवेट राउट टेबल को जो है एक्सेस देगा। प्राइवेट राउट टेबल के अंदर राउट आ गया और प्राइवेट आपके सबनेट है उसको जो है आपका एक्सेस दे देगा इंटरनेट का। और अगर मैं वापस से एक बारी देखूं अपनी इसके अंदर डायग्राम के अंदर अभी तक क्या डाला हमने, हमने जो है ये देखो ये रहा नेट गेटवे। नेट गेटवे कहाँ डाला, ये हमने डाला पब्लिक सबनेट के अंदर। ठीक है, एक उसका राउट डाल दिया हमने कहाँ पे, राउट डाल दिया प्राइवेट राउट टेबल के अंदर। और प्राइवेट राउट टेबल का ऑलरेडी जो है राउट जो है यहाँ पे ये प्राइवेट सबनेट के पास है, क्योंकि एसोसिएट की हुई है हमने, है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इंटरनेट जो है इसको एक नेट गेटवे के थ्रू जो है एक्सेस मिल जाएगा। एक बार इसको क्विकली देखते हैं, क्विकली एक बारी मैं कनेक्ट करके दिखाता हूँ और फिर इंटरनेट का देखेंगे वहाँ एक्सेस है या नहीं। और फिर मैं थोड़ी ना इसकी पीछे की बिहाइंड द सीन बताऊँगा ये कैसे इंटरनेट ये सब वर्क कर रहा है। ये है हमारा जंप सर्वर, ये है पब्लिक सबनेट वाला जो है EC2, ये हम उस पर कनेक्ट हो गए हैं। ठीक है, होस्ट नेम कर ले, अगर हम देखो ये वो वाला है 9161। ठीक है, अब मैं जाता हूँ हमारे किस पे, वो है प्राइवेट वाले के पास। पेस्ट किया,
नाउ हम हो गए किससे कनेक्ट, ये हो गए हम अपने प्राइवेट वाले EC2 के पास। अब ज़रा क्या करते हैं, पिंग करके देखें, पिंग करते हैं google.com, और अब देखो यहाँ पे जो है पिंग हो गया, यहाँ पे अब रिस्पॉन्स भी रिसीव होने लग गया। ठीक है, कंट्रोल C करते हैं। ठीक है, देखो सारे के सारे 7 पैकेट ट्रांसमिटेड, 7 रिसीव, 0% लॉस। ठीक है, कर्ल करते हैं google.com, कर्ल भी हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर्ल भी हो गया, इसने भी रिस्पॉन्स दे दिया। हम करें sudo apt अपडेट, OS अपडेट कर रहे हैं यहाँ पे, क्या ये हो जाएगा, ये भी देखो होने लगा। ठीक है, विच मीन्स कि हमारे प्राइवेट EC2 को इंटरनेट का एक्सेस मिल गया। अब इसमें देखो, इसमें डिफरेंस क्या है, ज़रा डिफरेंस पे भी चलते हैं। इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे, ये दोनों आपस में डिफरेंस क्या कर रहे हैं। दोनों एक तरीके से इंटरनेट का एक्सेस तो दे रहे हैं, लेकिन कैसे कैसे दोनों जो हैं डिफरेंट हैं एक दूसरे से। कैसे जो है नेट गेटवे थोड़ा सिक्योरली वे में प्राइवेट EC2s को इंटरनेट भी प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, ज़रा वो देखते हैं ज़रा। अब ज़रा चलते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। देखो हमारा सेटअप ये था। ठीक है, हमारे सेटअप आ गया और ये हमारे पास हमारे प्राइवेट EC2 को एक्सेस मिल गया। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम अपने डायग्राम की तरफ। देखो डायग्राम आ गया, इंटरनेट गेटवे ये था। ठीक है, इंटरनेट गेटवे क्या करता है, इंटरनेट गेटवे ना 2 वे राउटिंग दे देता है इंटरनेट की, कि भाई कोई भी जो है इसको एक्सेस भी कर सकता है थ्रू द इंटरनेट इस EC2 को, और EC2 जो है थ्रू द इंटरनेट किसी अदर रिसोर्स को यूज़ कर सकता है। विच मीन्स कि कुछ डाउनलोड करना हो तो ये EC2 जो है थ्रू द इंटरनेट डाउनलोड कर रहा है ना। और कोई बाहरी बंदा, विच मीन्स मैं, जैसे कि मैं था, मैं यहाँ पे मैंने कनेक्ट किया, मैं जो है थ्रू द इंटरनेट इस EC2 के ऊपर कनेक्ट कर सकता हूँ। विच मीन्स 2 वे इंटरनेट है, राइट, इंटरनेट गेटवे से। तो ये एक तरीके से टिपिकल जो इंटरनेट होता है वो इंटरनेट गेटवे हमें वो प्रोवाइड करता है। लेकिन नेट गेटवे क्या है, एक तरीके से 1 वे नेटवर्क, 1 वे इंटरनेट देता है। 1 वे इंटरनेट कैसे, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब यहाँ से अगर जो इसकी रिक्वेस्ट होगी ना इस प्राइवेट EC2 की, सिर्फ ये उसी को ही फुलफिल करेगा। कोई बाहर से इसको, बाहरी बंदा इसको एक्सेस करने की कोशिश करेगा ना, नेट गेटवे के थ्रू भी करने की कोशिश करेगा, वो नहीं करेगा। नेट गेटवे इसको डिनाई कर देगा। नेट गेटवे कहेगा कि भाई जो रिक्वेस्ट मेरा ये वाला EC2 करेगा ना, वही मैं फुलफिल करूंगा। और कोई बाहरी बंदा अगर कोई दूसरा आने की कोशिश कर रहा है ना, इसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं नहीं करने दूंगा। और देखो ये किस तरीके से वर्क करता है। देखो जी क्या होता है कि अगर मैं इसमें एक बारी राउटिंग दिखाऊं तो राउटिंग इस तरीके से होगी। जैसे कि मैंने google.com पिंग किया तो उसने क्या करा, पहले प्राइवेट राउट टेबल पे देखा राउट है। ठीक है, वो नेट गेटवे का उसने रिक्वेस्ट भेजी, नेट गेटवे के थ्रू उसने क्या करा, नेट गेटवे आपका जो है इसके अंदर पब्लिक सबनेट के अंदर है, तो नेट गेटवे जो है पब्लिक राउट टेबल के थ्रू उसने इंटरनेट गेटवे पे चला गया और उसने इंटरनेट से रिसोर्स जो भी एक्सेस है google.com को कनेक्ट करा। उसने कुछ पैकेट लेकर आया, पैकेट आए, पैकेट रिसीव हुए, इंटरनेट गेटवे के थ्रू वापस आए, यहाँ पे पब्लिक राउट टेबल आई, वापस से नेट गेटवे ने वेरीफाई करा कि भाई ये वही वाले पैकेट्स हैं कि जो रिक्वेस्टेड करे गए थे, या कोई और आ रहा है। अगर कोई और आ रहा है तो उसको डिनाई कर देगा, या अगर वो एकदम करेक्ट, अच्छा ये बिल्कुल करेक्ट google.com से ही आए हैं, ये वही वाले वो थे जो रिक्वेस्ट किए गए थे मेरे प्राइवेट EC2 ने, तो फिर वो उसको राउट कर देगा आगे के लिए कि हाँ भाई ले जाओ इसको वापस हमारे इस पे भेज दो, ए प्राइवेट EC2 के ऊपर। और अगर अगर मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ कि भाई मैं अगर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ थ्रू द नेट गेटवे, तो नेट गेटवे ही मना कर देगा कि भाई, हाँ भाई तुम कौन हो, तुम क्यों आ रहे हो, हमारी प्राइवेट EC2 ने तो तुमसे कुछ रिक्वेस्ट मांगा ही नहीं, तुम तो बेवजह खुद आ रहे हो। तो वो मना कर देगा नेट गेटवे कि भाई तुम नहीं आओगे। हम नेट गेटवे जो है एक तरीके से 1 वे इंश्योर करता है कि ना 1 वे वाला इंटरनेट देगा, और वो ही वाला ट्रैफिक अंदर जाएगा जो रिक्वेस्टेड करा गया है प्राइवेट EC2 के थ्रू। विच मीन्स google.com ने उसको पिंग किया, जैसे पिंग google.com, तो google.com ने उसको पैकेट जो भेजे वो इसने वो चीज़ इंश्योर करी कि ये google.com से ही आए हैं, और यही वाले जो थे, यही वाली जो है एक्सेस रिक्वेस्ट मांगा गया था प्राइवेट EC2 के थ्रू। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो है थोड़ा सिक्योर वे में इंटरनेट का एक्सेस दे देता है। अब देखो ऑब्वियसली कंपैरिजन अगर मैं करूं तो देखो क्योंकि नेट गेटवे थोड़ी सी सिक्योर वे में हमें इंटरनेट प्रोवाइड करा रहा है, तो ये चीज़ श्योर है कि ना अगर इनकी कॉस्टिंग के बारे में बात करूँ इंटरनेट गेटवे और नेट गेटवे में, तो नेट गेटवे की कॉस्ट जो है थोड़ी ज़्यादा होगी इन कंपैरिजन टू द इंटरनेट गेटवे। ये है भी, रियलिटी भी है कि इंटरनेट गेटवे में जो कॉस्ट होती है ना, वो सिर्फ उसकी कॉस्ट होती है जो भी आप डाउनलोड डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हो ना आपस वो
का इंटरनेट से इन आउट हो रहा है, सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र से उसी का ही कॉस्ट जाती है। लेकिन नेट गेटवे में वो तो इन एंड आउट वाली कॉस्ट तो जा ही रही है, लेकिन एक वो वाली भी होती है, पर आवर की भी इसके अंदर एक्स्ट्रा कॉस्ट जाती है कि पर आवर के अभी कुछ चार्ज जाता है। तो नेट गेटवे इज़ कॉस्टलियर देन द इंटरनेट गेटवे, तो आपको ये थोड़ा ध्यान से भी यूज़ करना है ये, क्योंकि मैंने तो अभी सिर्फ और सिर्फ डेमो पर्पस के लिए भी बनाया है ये। मैं अभी भी जो है इसको डिस्ट्रॉय करूँगा थोड़ी देर बाद ही। तो आप भी बनाओगे ना तो थोड़ा देख कर बनाना, कुछ थोड़े टाइम के लिए बनाना, बस हार्डली 10-15 मिनट या 15-20 मिनट तक की टेस्टिंग अपने से, और फिर डेमो करने के लिए, अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करने के लिए, ठीक है। और आपको एक चीज़ तो समझ आ गई होगी, जब मैंने नेट गेट में बना रहा था तो पब्लिक सबनेट क्यों सिलेक्ट करा, वो इसीलिए करा कि पब्लिक सबनेट को अंदर हमें उसको क्रिएट करना था, ताकि पब्लिक सबनेट पे करेंगे तो उसको इंटरनेट का नेट गेटवे जो कनेक्ट कर पाए। तो इसीलिए ये चीज़ श्योर है, आप जो है उसको जो है पब्लिक सबनेट के अंदर ही बनाइए। अब इसका बेनिफिट भी क्या है, देखो बेनिफिट वही है, आप भी कहोगे यार हमें ज़्यादा बेनिफिट मिल क्या रहा है, नेट गेटवे की कॉस्ट बढ़ जाएगी, इतना क्या है। देखो बेनिफिट तो यही है, देखो पहली बात तो ओएस अपडेट, हमारे ओएस के अपडेट हमें चाहिए, क्योंकि अगर ओएस जो अपडेट नहीं होगा टाइम टू टाइम तो हमारा ओएस मतलब ठीक से वर्क नहीं करने वाला, आपको पता ही है सबको। दूसरी चीज़ वो है रिलीजेस डिप्लॉयमेंट, जो रिलीजेस के आर्टिफैक्ट्स हैं, पैकेजेस इंस्टॉल करने होते हैं, कुछ ऐसे पैकेजेस इंस्टॉल करना है, मान लो एक पैकेज इंस्टॉल करना है, हमारी कोई एक उसके अंदर एप्लीकेशन रन हो रही है, या एप्लीकेशन की एक जार बन गई है, एप्लीकेशन की एक जिप बनी है, फ्रंट एंड जिप बन गई, बैक एंड का एक फाइनल एक आर्टिफैक्ट प्रोड्यूस हो गया, वो एक थर्ड लोकेशन पे रखा हुआ है, आर्टिफैक्ट्री S3 बकेट या कहीं पे भी रखा है, उसको भी तो आपको डाउनलोड करके लेकर आना है कहीं पे। तो विच मीन्स कि आपके प्राइवेट सबनेट को वो रिस्ट्रिक्टेड वाला इंटरनेट तो चाहिए ही चाहिए, आप बिना इंटरनेट के नहीं रख सकते। लेकिन इंटरनेट मिल गया, लेकिन कैसे मिला, सिक्योर वे में इंटरनेट मिला, वो स्टिल जो है देखो, आपका जो प्राइवेट सबनेट के अंदर EC2 में जो EC2 रखे हैं उनको इंटरनेट तो मिल गया थ्रू द नेट गेटवे, लेकिन स्टिल जो है वो EC2 जो है अभी भी जो है मतलब कोई भारी बंदा उनको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकता। क्यों क्यों क्योंकि वन वे इंटरनेट है वहाँ पे एक तरीके से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो।